औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़र बद की ऐसी ख़तरनाक निशानियाँ जिससे मौत भी वाक़या हो सकती है। नाज़रीन, इंसानी तारीख़ में ऐसे हज़ारों वाक़यात मिलते हैं जिसमें इंसानी आँख की तख़रीबी या मनफी असरात का ज़िक्र मिलता है। ये वाक़यात कुछ दास्तानों और कुछ हक़ाइक़ पर मबनी है। इंसानी आँख से ख़ारिज होने वाली मनफी क़ुव्वत या मनफी शुआओं में ये असर है कि वो किसी की ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात लाने का सबब बनती हैं। इंसानी आँख से जब मनफी क़ुव्वत ख़ारिज होती है तो उसे आम इस्तिलाह में नज़र बद कहा जाता है। नज़र बद की वजह से कोई भी इंसान बीमार पड़ सकता है और एक खुशकिस्मत तरीन इंसान दुनिया के बदकिस्मत इंसानों में शामिल हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको नज़र बद की वो ख़तरनाक तरीन अलामात बताएंगे जिसकी वजह से मौत भी वाक़या हो जाती है। जब ऐसी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाए तो आपको इसका फ़ौरी इलाज बताएंगे, जिसको करने से सिर्फ चंद घंटों में आप गहरी से गहरी नज़र बद से महफूज रह सकते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, और बिल्कुल करीब था कि काफिर आपको उनकी नज़रों के साथ फिसला दे। जब उन्होंने ये ज़िक्र कुरान करीम सुना, इस आयत शरीफ में हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ख़बर सुनाई गई है कि इंसान की नज़र में ऐसी तासीर है जो किसी दूसरे इंसान के जिस्म, जान, माल पर असर अंदाज होती है। और तो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी उसका असर होने की गुंजाइश थी। अगर ऐसा ना होता तो अल्लाह ताला ये मज़कूरा बाला फरमान इरशाद ना फरमाते। और अल्लाह ताला अपने नबी याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाते हुए उनका ये कौल भी ज़िक्र फरमाया, तर्जुमा, और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे बेटो, एक दरवाज़े में से दाखिल मत होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना, और ये सब एहतियात के तौर पर है, क्योंकि मैं अल्लाह के हुक्म और मशीयत के सामने तुम लोगों के लिए किसी चीज़ से बचाव नहीं कर सकता। यकीनन हुक्म अल्लाह का है और मैं इसी पर तवक्कुल करता हूँ और इसी पर ईमान वाले तवक्कुल करते हैं। इस आयत मुबारका की तफसीर में इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने लिखा है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नज़र लगने से खौफज़दा हुए थे, क्योंकि वो बेटे खूबसूरत, खुश नज़र, हुलिये वाले और खुश मंजर थे। लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम इस बात से डरे कि कहीं लोग उनके बेटों को नज़र बद के ज़रिए नुकसान न पहुँचाएं, क्योंकि नज़र लगना हक है जो कि किसी माहिर घुड़सवार को उसके घोड़े से गिरा देती है। बस किसी ईमान वाले के लिए ये गुंजाइश नहीं रहती कि वो अपने कम इल्मी, जहालत, मादी अलूम या खुद साख्ता सोचों की डसी हुई अक्ल को कसौटी बनाकर अल्लाह के कलाम की बातिल तावीलात करे या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही साबित शुदा सुन्नत शरीफ का इनकार करे या इसके बारे में फजूल बातें करे। अल्लाह तबारक व तआला के फरमान शरीफ के बाद हम अल्लाह की अरसाल करदा इन खबरों को पढ़ते और समझते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अदा करवाए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नज़र के बारे में फरमाया कि नज़र का लगना बरहक है और शैतान इस वक्त मौजूद होता है और इंसान हसद करता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि नज़र बद के असरात के ख़ात्मे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुवज़्ज़तैन पढ़ने की हदायत की। इसी तरह सही बुखारी में हमें उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से भी रवायत मिलती है कि एक लड़की के चेहरे पर काले निशान थे। जब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो इरशाद फरमाया, ये नज़र बद का शिकार है, इस पर दम करो ताकि इससे नज़र बद के असरात ख़त्म हो जाएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सही बुखारी में रवायत है कि नज़र बद हकीकत है। नाज़रीन, अब इस हकीकत से कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता कि नज़र का लगना बिल्कुल हक है। अब आपको वो अलामात बताएंगे जिनकी वजह से इंसानी मौत भी वाक़या हो सकती है और इससे बचाव का तरीक़ाकार भी आपको बतलाएंगे। अगर आपको ये अलामात ज़ाहिर हों तो आप चंद घंटों में कैसे नज़र को उतार सकते हैं। नज़र या तो किसी के हसद की वजह से लगती है या फिर ताज्जुब के याद रहने से। ताज्जुब की नज़र माँ बाप की भी लग सकती है, यानी वालदैन भी अगर बच्चों को दुआ ना दें तो बच्चे उनकी नज़र के भी शिकार हो जाते हैं। रियाज के एक प्रोग्राम में एक राकीब ने बताया कि वो एक ऐसे घराने को जानता है जिनका बच्चा वालदा का दूध बहुत पीता था। एक दिन उसके बाप ने कहा, ये तो हर वक्त माँ ही की गोद में चढ़ा रहता है, छोड़ता ही नहीं। इस लम्हे वो बच्चा साकित हो गया, अस्पताल ले गए।
لیکن بچہ کچھ دیر کے بعد فوت ہو گیا اور بچے کی ماں کا علاج کرتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ جن لوگوں کی نظر لگتی ہے وہ عموماً معاشرے میں معروف ہوتے ہیں، فلاں کی نظر لگ جاتی ہے۔ یا دوسری علامات یہ ہیں کہ جن کی نظر لگی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے انسان کی طبیعت عموماً خراب ہوتی ہے، غصہ، چڑچڑاپن، عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے، یا پھر انسان کسی کو دیکھتا ہے خواب میں جو صرف ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، کہتا کرتا کچھ نہیں۔ یہ نظر و حسد کی وہ علامات ہیں جو انسان کو موت اور تباہی کی جانب لے کر چلی جاتی ہیں۔ نظر بد کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی درد کا آنکھوں اور کنپٹیوں میں شروع ہو کر سر کی جانب سے پھیلنا اور پھر کاندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیل جانا ہے۔ دوسری نشانی ہے جسم پر عموماً چہرے، کمر اور رانوں میں سرخ نیلے دانوں کا بکثرت نکلنا یا دھبے بننا۔ تیسری نشانی بکثرت پیشاب کا آنا اور غذائے حاجت کے لیے جانا۔ چوتھی نشانی بہت زیادہ پسینہ آنا، خصوصاً ماتھے اور کمر پر۔ پانچویں نشانی دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا، دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونا اور موت کا خوف ہونا۔ چھٹی نشانی چہرے کا زردی مائل ہو جانا۔ ساتویں نشانی ہے تلاوت نماز اور دم کے دوران بکثرت جمعیاں آنا اور آنسوؤں کا بہنا۔ آٹھویں نشانی پڑھائی اور کام سے دل کا اجاٹ ہو جانا، حافظے کا کمزور ہونا، بے توجہی رہنا۔ نویں نشانی مسلسل تھوک پھینکنا، جھاگ مانا یا سفید بلغم۔ 10ویں نشانی سوتے میں یا دم کے درمیان آنکھوں دیکھنا یا کسی کو ٹکٹکی باندھ کر اپنی طرف دیکھنا۔ 11ویں نشانی جسم میں خارش اور چونٹیاں رگڑتی ہوئی محسوس ہونا۔ 12ویں نشانی آنکھوں کا شدت سے پھڑکنا، جھپکنا۔ 13ویں نشانی ہاتھ اور پاؤں کے کناروں میں سوئیوں کا چبھنا اور ٹھنڈا ہونا۔ یہ ساری نشانیاں انسان کو جب ظاہر ہو جائیں تو وہ سمجھے کہ خطرناک نظر لگ چکی ہے اور یہ ظاہر ہونے کے ساتھ ہی اپنا فوری علاج کروا لے، ورنہ اگر اس پر توجہ نہ دی تو خدا نخواستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑے حادثے کا سبب بن جائے گا۔ اگر یہ تمام علامات ظاہر ہو جائیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ صبح و شام 3 بار سورہ فلق، سورہ ناس اور اپنے اوپر دم کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے نظر بد فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف صدقہ جاریہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو نظر بد کی بیماری میں شامل ہیں ان کے لیے ویڈیو کسی شفا سے کم نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔